स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल MP बाई राम आईएएस में। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य की, तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, कहाँ पर लोकेटेड हैं, कौन कौन से अभयारण्य हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है और कितने वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या है। तो यहाँ पर हम अगर देखें वर्तमान में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 11 है तथा वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या कुल 31 है। अगर हम इनमें से देखें, इनमें से कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान, जिनमें से आता है आपका राष्ट्रीय कान्हा किसली, माधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, संजय गांधी तथा एक वन्यजीव अभयारण्य है जो कि है आपका रातापानी। ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना है। 5 राष्ट्रीय उद्यान और एक वन्यजीव अभयारण्य। राष्ट्रीय उद्यान जो है कान्हा किसली, माधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा और संजय गांधी, ये आपके 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल हैं। और एक वन्यजीव अभयारण्य है जिसका नाम है रातापानी। ये आपके 6 राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य जो है ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। अब हम इनमें से देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, जिनकी संख्या 11 है। तो इनको हम मैप के थ्रू देखेंगे कि कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर लोकेटेड है। तो इसके बारे में अगर हम देखें, सबसे पहले देखते हैं माधवगढ़। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये शिवपुरी में लोकेटेड है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये छतरपुर पन्ना, ये एक सीमा पर पड़ता है, तो छतरपुर पन्ना पर ये लोकेटेड है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये सीधी जो है आपका सीधी शहडोल, तो ये सीधी में लोकेटेड है। आगे बात करें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की, यहाँ पर अगर हम बात करें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका उमरिया में स्थित है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है ये डंडोरी या डिंडोरी में स्थित है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये मंडला व बालाघाट में स्थित है कान्हा किसली। इनको हम एक एक करके देखेंगे कि ये कहाँ पर और इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, इसकी खास बात क्या है, ये सारी चीज़ें हम इनको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं मैप के थ्रू कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर लोकेटेड है। तो अगर हम आगे बात करें पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये सिवनी में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सतपुड़ा ये आपका होशंगाबाद में लोकेटेड है। ओंकारेश्वर की बात करें तो ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है खंडवा में स्थित है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये आपका धार में स्थित है। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके देखेंगे कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर लोकेटेड है, इसकी सीमा कितनी है, इसकी खास बात क्या है, कौन कौन से वन्यजीव यहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कान्हा किसली जो है ये आपका मंडला में लोकेटेड है। मंडला जिला जो है MP का, तो ये मंडला में स्थित है। ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये MP का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी अगर हम स्थापना की बात करें तो 1933 ईस्वी में कान्हा किसली अभयारण्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर याद रखना है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1933 ईस्वी में की गई थी और ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये मंडला जिले में लोकेटेड है, जिसे 1955 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। यहाँ पर जो मेन जो इम्पॉर्टेंट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको याद रखना है और इसकी खास बात क्या है और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई, इसको दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखना है। 1955 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे प्राप्त हुआ था और ये मध्य प्रदेश में
जो ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। साथ ही ये एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे सर्वप्रथम 1974 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसकी आपको खास बात समझ में आ गई कि 1933 ईस्वी में इसे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। 1955 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था और 1974 ईस्वी में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये खास बात हो गई इसकी। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का, तो 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान होलो घाटी एवं बंजर घाटी इसी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही आती है। होलो घाटी एवं बंजर घाटी यहाँ अमेरिका के सहयोग से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना भी चल रही है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना है। आगे बात करें, यहाँ पर वन्य प्राणी संबंधी प्रशिक्षण तथा हवाई पट्टी की व्यवस्था भी की गई है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखना है। अभी हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर कौन कौन से वन्य जीव प्राणी पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर जानवर पाए जाते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर बाघ, चीतल, बारहसिंघा, ब्रेडरी प्रजाति के नीलगाय, सांभर आदि ये यहाँ पर वन्य जीव पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कान्हा किसली की बात समझ में आ गई आपको कि 1933 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था। 1974 ईस्वी में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। इसका जो क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें जो वन्य जीव इसमें पाए जाते हैं तो इसमें बाघ, चीतल, बारहसिंघा, ब्रेडरी प्रजाति के और नीलगाय, सांभर आदि इसमें वन्य जीव पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इसकी खास बात हो गई। अब हम आगे बात करें माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये आपका शिवपुरी में लोकेटेड है। अगर हम इसकी बात करें माधव राष्ट्रीय उद्यान की तो इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1959 ईस्वी में की गई थी। इसका क्षेत्रफल 337 वर्ग किलोमीटर है और यह राष्ट्रीय उद्यान NH3 आगरा मुंबई राजमार्ग पर स्थित है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आपको ज़रूर याद रखना है कि ये कहाँ पर स्थित है। ये राष्ट्रीय उद्यान NH3 यानी आगरा मुंबई, ये यहाँ पर आपका आगरा मुंबई राजमार्ग पर स्थित है। ठीक है, आगे बात करें जॉर्ज केसल महल तथा शंखराजे सागर झील इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए जॉर्ज केसल महल तथा शंखराजे सागर झील कहाँ पर स्थित है, तो ये इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ही स्थित है। अब हम इसमें वन्य जीव की बात करें कि कौन कौन से वन्य जीव इसमें पाए जाते हैं तो इसमें बाघ, तेंदुआ, चीतल, जंगली सुअर, चिंकारा, बारहसिंघा, नीलगाय, सांभर आदि इसमें वन्य जीव पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना है। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ये शिवपुरी में लोकेटेड है। इसकी स्थापना 1959 ईस्वी में की गई थी और 337 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है और ये राष्ट्रीय उद्यान NH3 आगरा मुंबई राजमार्ग में स्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम यहाँ पर बात करें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बात करें तो ये उमरिया में लोकेटेड है, उमरिया ज़िले में लोकेटेड है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 ईस्वी में की गई थी। इसका क्षेत्रफल 437 वर्ग किलोमीटर है। 437 वर्ग किलोमीटर है। यह राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे एग्जाम में आ सकता है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर आपको ये महत्वपूर्ण बात है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है कि सबसे ज़्यादा इस उद्यान में कौन सा जानवर पाया जाता है, तो सबसे
ज़्यादा यहाँ पर इस उद्यान में सर्वाधिक बाघ सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो प्रत्येक 8 किलोमीटर में एक बाघ पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा घनत्व में बाघ पाया जाता है। प्रत्येक 8 किलोमीटर में एक बाघ पाया जाता है। इसे 1993 ईस्वी में टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर में इसे शामिल किया गया था। ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना है। अब हम इसमें से देखें कि आखिर इसमें कौन कौन से जानवर इसके अंतर्गत पाए जाते हैं इस राष्ट्रीय उद्यान में, बांधवगढ़ में। तो यहाँ पर पाया जाता है बाघ, तेंदुआ, चीतल, बारहसिंघा, चिंकारा, नीलगाय, सांभर आदि वन्य जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर याद रखना है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 ईस्वी में की गई थी। इसका जो क्षेत्रफल है 437 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यहाँ पर जो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा घनत्व में बाघ पाया जाता है, प्रत्येक 8 किलोमीटर में एक बाघ पाया जाता है। इसे 1993 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। ये चीज़ यहाँ पर इसकी खास हो जाती है। आगे बात करें पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, इसकी लोकेशन की बात करें तो ये पन्ना छतरपुर ज़िले में लोकेटेड है। पन्ना छतरपुर की ये सीमा पर लोकेटेड है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो इसकी अगर बात करें तो इसे 1981 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त किया था। इसे 1981 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया था। इसका क्षेत्रफल 543 वर्ग किलोमीटर है और रेप्टाइल पार्क इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है कि जैसे एग्जाम में आ सकता है कि रेप्टाइल पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत स्थित है। तो ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत रेप्टाइल पार्क स्थित है। इसमें जंगली भैंसों की संख्या सर्वाधिक पाई गई है। इसे 1995 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। अगर हम इसमें जानवरों की बात करें कौन कौन से वन्य जीव इसमें पाए जाते हैं, तो इसमें से बाघ, तेंदुआ, चीतल, जंगली सुअर, बारहसिंघा, नीलगाय, सांभर आदि इसमें वन्य जीव पाए जाते हैं। आगे बात करें हम सतपुड़ा की, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें जो कि होशंगाबाद में लोकेटेड है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसे 1981 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त किया गया था। ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है पन्ना छतरपुर में है, तो इसे भी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1981 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है होशंगाबाद में, इसे भी 1981 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है और इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इसे सतपुड़ा को 1981 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था। 524 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है और यह राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। इस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृग बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें से बाघ, तेंदुआ, चीतल, जंगली सुअर, बारहसिंघा, नीलगाय, सांभर वन्य जीव भी यहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन सबसे सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर कृष्ण मृग पाए जाते हैं, बहुतायत मात्रा में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात की हमने सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की जो कि होशंगाबाद में लोकेटेड है। आगे बात करें संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें अगर, तो ये इसका जो लोकेशन है ये सीधी में लोकेटेड है। इसे भी 1981 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त किया गया था। ठीक है, 1981 ईस्वी में यहाँ पर जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इन तीनों को 1981 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त किया गया था। आगे बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो 466 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में भी है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ज़रूर याद रखना है। आ सकता है कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्य में भी फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है जो
तो इसका जो विस्तार है, क्षेत्र विस्तार, तो मध्य प्रदेश के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ विभाजन के पूर्व इसका जो क्षेत्रफल है 1938 वर्ग किलोमीटर में है, 1938 वर्ग किलोमीटर में है। छत्तीसगढ़ विभाजन के पूर्व इसका जो क्षेत्रफल है 1938 वर्ग किलोमीटर में है और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल किया गया है। इसमें से अगर हम वन्यजीव की बात करें तो इसमें बाघ, तेंदुआ, चीतल, बारहसिंगा, नीलगाय, सांभर आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करें पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है तो उसकी जो उसे भी 1981 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है होशंगाबाद में, इसे 1981 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया था। और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है इसे भी 1981 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें सेम हो जाती हैं, लेकिन इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे हम बात करें पेंच राष्ट्रीय उद्यान की। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये सिवनी छिंदवाड़ा में लोकेटेड है। सिवनी छिंदवाड़ा में लोकेटेड है। इसे 1983 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया था। इसके अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 293 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका नया नाम इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर ज़रूर याद रखना है, आ सकता है एग्जाम में कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है, यानी कि नया नाम या फिर दूसरा नाम क्या है। तो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान है और इसी राष्ट्रीय उद्यान में मोंगली लैंड की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान में मोंगली लैंड की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान या इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान में मोंगली लैंड की स्थापना की गई थी। इसे 1993 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, अब हम आगे बात करें इसमें कौन कौन से वन्यजीव पाए जाते हैं। तो इसमें वन्यजीव की अगर बात करें तो बाघ, तेंदुआ, चीतल, चिंकारा, बारहसिंगा, नीलगाय, सांभर आदि वन्यजीव आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत पाए जाते हैं। आगे बात करें वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि भोपाल में लोकेटेड है। ये मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो ये राजस्थान में लोकेटेड है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। इसे 1983 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया था। यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ हो जाती है। जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है इसे भी 1981 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया था और जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है तो इसे भी 1983 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दोनों याद रखना है, ये सेम चीज़ हो जाती है। आगे बात करें इसके क्षेत्रफल की तो 4.5 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। इस राष्ट्रीय उद्यान में सर्प उद्यान की स्थापना की गई है। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान में किसकी सर्प उद्यान की स्थापना की गई है। इस राष्ट्रीय उद्यान को आधुनिक चिड़ियाघर भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर याद रखना है, आ सकता है एग्जाम में कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान को आधुनिक प्रेजेंट टाइम में चिड़ियाघर कहा जाता है। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका भोपाल राजधानी में लोकेटेड है, तो इसे वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को प्रेजेंट टाइम में चिड़ियाघर भी कहा जाता है। आगे बात करें इसमें कौन कौन से वन्यजीव पाए जाते हैं। तो इसमें बाघ, सफ़ेद शेर, तेंदुआ, चीतल, जंगली सुअर, बारहसिंगा, नीलगाय, सांभर आदि वन्यजीव आपका इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ये ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है तो यह ISO 9001 या 9001 अनुपातित 2008 अवार्ड पाने वाला ये देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, यह चीज़ भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि भोपाल में लोकेटेड है, इसमें जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डंडोरी सबसे
आगे बात करें जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की, तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका डंडोरी में लोकेटेड है, ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो कि डंडोरी में लोकेटेड है, ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको ज़रूर याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। अब हम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की लोकेशन की बात करें और इसकी स्थापना की बात करें, तो इसे 1983 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया था। इसका क्षेत्रफल जो है 0.27 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, और यह राष्ट्रीय उद्यान भारत के 4 जीवाश्म उद्यानों में से एक है। ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है, एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के 4 जीवाश्म उद्यानों में से एक माना जाता है। तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका भारत के 4 जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यानों में से एक माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आज क्लियर हो गई। आज हमने बात किया है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। जो हमारा अगला लेक्चर रहेगा तो उसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय अभयारण्यों के बारे में, कौन कौन से राष्ट्रीय अभयारण्य हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, कहाँ पर लोकेटेड हैं, इसकी सीमा क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, इसकी खास बात क्या है। ठीक है, तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।